बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताएंगे आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स की आज दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इनकम, टोकन और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल से आमद और रफ्त का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। पीडीएम का पीटीआई के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात के नाम ईसीएल में डाले जाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस में पीडीएम इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर ब्रीफिंग दी। सियासी और कानूनी कमेटियां तश्कील। कानूनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कानूनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन फाइक शाह की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। झूठा बयान हलफी जमा कराने पर इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल करने की इस्तदा। इमरान खान हर चीज का इल्जाम मुखालफीन पर लगाते हैं। उन्हें जब मौका मिला उन्होंने आइन को तोड़ा। इमरान खान मईशत को वेंटिलेटर पर छोड़ कर गए। सी पैक को रोल बैक किया। फॉरेन फंडिंग केस में वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वफाकी वजीर साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई मौजूदा दौर की आरएसएस है मगर किसी को धमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफसरान की नमाज जनाजा ब्लीड गैरिजन कराची में अदा कर दी गई। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शहीद मेजर सईद लाड़काना में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद नाइक मुदस्सिर फैज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की गई। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान नस्बेला के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। मुल्क में कोरोना के मोहलिक वार जारी। मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 806 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 20,949 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.85% तक पहुंच गई। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 15 अफराद लुक़माए अजल बन गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 165 तक पहुंच गई। 67 मर्द, 43 खवातीन और 54 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 74 अफराद जख्मी हुए। 14,000 मकानात तबाह। 670 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 16 पुल टूटे। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशों से तबाही। अपर कोहिस्तान में सैलाबी रैले से 2 राबता पुल बह गए। रुझान और राजनपुर में मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कंदकोट में कच्चे का इलाका ज़ेरे आब। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूरों का एहतजाज। 700 से ज्यादा यूनिट्स बंद। महंगाई और उजरत में इजाफा न होने पर मजदूरों ने फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए। हुकूमत ने 2 माह कबल उजरत में 25% इजाफे का ऐलान किया था। लाड़काना के नवाही गांव बहावल खान जत में तालाब में नहाते हुए बहन भाई समेत 3 बच्चे डूब गए। जाँ बहक होने वालों में 4 साला गुलाम रसूल, 5 साला मुजम्मिल और 6 साला आलिया शामिल। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों की नाशें निकाली। बच्चों की नाशें घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। खाना काबा के अतराफ से हिफाजती रुकावटें हटा दी गईं। ज़ायरीन मुकाम मुल्तजिम पर दुआएं और हतीम में नवाफिल अदा कर सकेंगे। हजर अस्वद को बोसा भी दिया जा सकेगा। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी की ताइवान आमद। ताइपे के डिप्टी स्पीकर से मुलाकात। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि दुनिया को आमरीयत और जमहूरियत के दरमियान इंतखाब का सामना है। चीन का नैन्सी पेलोसी के दौरे पर सख्त रद्द अमल। अमरीकी सफीर को तलब करके एहतजाज किया गया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन अमरीका की ताइवान में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने अमरीका पर यूक्रेन जंग में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि अमरीका यूक्रेन जंग में हथियारों की सप्लाई की सूरत में मुलव्विस है। डॉनबास समेत दीगर इलाकों में रॉकेट हमलों की बराह रास्त जिम्मेदार बाइडन इंतजामिया है। अमरीका को सख्त जवाब देने की धमकी।
अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई को मिसाइल डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब अमेरिका से 3.05 अरब डॉलर मालियत का 300 पैट्रियट MIM मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। यूएई 2.25 अरब डॉलर का जमीन से फजा में मार करने वाला थॉर्ड मिसाइल खरीदेगा। और शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरा देखने के लिए हो जाएं तैयार। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया। रिवायती हरीफ 28 अगस्त को मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों ममालिक आखिरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आए, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको आगाह करें कि इनकम टैक्स, टोकन टैक्स, टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ लाहौर समेत मुल्क भर के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक सीट पर 300 रुपए से 4000 और 8000 रुपए टैक्स आयद कर दिया गया है। मुतालबात की मंजूरी तक वो किसी सूरत अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इन हालात में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात क्या हैं, इस वाले से हम राब्ता करें ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के चेयरमैन जनाब आजम नियाजी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम आजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरमाइएगा, आपकी हड़ताल का आज दूसरा दिन है, मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अब क्या मुतालबात हुकूमत के सामने रख रहे हैं और किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे राब्ता किया है अब तक? हर तरफ से महंगाई का शोर है। आपको पता ही है कि हर चीज उसी तरह, टायर, स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजें इसी तरह महंगी हो रही है। टोल प्लाजे इन्होंने बढ़ा दिए, इन्होंने अपना ये सीट पर सीट टैक्स बढ़ा दिया। अब एक गाड़ी की 45 सीट है अगर, तो 45 को आप मल्टीप्लाई करें 8000 से, कहाँ पहुंचती है बात। तो ये ट्रांसपोर्टर की मौत है, कारोबार नहीं कर सकता ट्रांसपोर्टर बिल्कुल भी किसी तरह। पहले ही नुकसान हो रहा है डीजल बढ़ने की वजह से। जी आजम साहब, 1 अगस्त को डीजल भी महंगा हुआ है, तो ट्रांसपोर्टर्स इन हालात में कैसे काम करेंगे? ये बताइएगा कि इस वक्त मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आपकी हड़ताल का दूसरा दिन है, आइंदा का लाहेमल आपका क्या होगा अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते? देखिए, पहले हम जब गाड़ियां चला रहे हैं तो जहाँ पे 30 गाड़ियां जिस शहर को जाती हैं एक दिन में, वहाँ पे हम भेज रहे थे 15-12 गाड़ियां। कि मुसाफिर रेट ज्यादा, किराया ज्यादा होने की वजह से जब डीजल बढ़ेगा जाहिर है किराए बढ़ेंगे। किराया बढ़ा तो लोगों ने ट्रेवल करना कम कर दिया। तो एक सर्वाइवल का अंदाज चल रहा था कि चलो गुजारा करें इसमें। लेकिन अब ये हुआ है कि अब हमें गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी हैं। जो टैक्स वगैरह इन्होंने लगाए, ये टैक्स तो हमें किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। ये तो पहला फेज है ना कि गाड़ियां खड़ी की हैं। अगला फेज है हम रोड ब्लॉक्स करेंगे, और उसके बाद तीसरा फेज है हम अपनी गाड़ियां चौकों में जलाएंगे मेन रोडों पर। और ये कराची से लेकर गिलगित तक ये सारा निज़ाम इसी तरह होगा। बहुत शुक्रिया आपका आजम नियाजी साहब, आपने अपने कीमती वक्त और मुतालबात के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट बंद है और इस वजह से मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को बहुत सी परेशानियों का सामना है। इस वक्त पंजाब का मरकज़ बहावलपुर, वहाँ पर हम रब्ता कर रहे हैं अपने नुमाइंदे जावेद चौधरी साहब से। उनसे जानते हैं कि बहावलपुर के शहरियों को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से। जी जावेद चौधरी साहब, फरमाइएगा, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन, बहावलपुर में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी देखिए, बहावलपुर जो है पाकिस्तान के मरकज में वाक़ है। यहाँ से जो आगे लोग जा रहे होते हैं दूसरे शहरों में, वो यहाँ तक आते हैं। और जो यहाँ के मुसाफिर हैं, बहुत सा बड़ी तादाद यहाँ लोगों की आने जाने वाली है और वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। लोग पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं और ट्रांसपोर्टरों ने उनके लिए उनकी ज़िंदगी दोबर करके रख दी है। गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं उनका ये कहना है कि हमसे जितने चाहे ये मन चाहे किराए वसूल करते हैं, उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्टर हड़ताल करके एक तरफ हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है शहरी जो है वो परेशानी से दो चार हैं। शहरियों को समझ नहीं आ रही, अगर किसी ने जरूरी काम के लिए कहीं फौतगी पे जाना हो, किसी ने और जरूरी काम के लिए शहरों में जाना हो, ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से पूरा निजाम जाम होकर रह गया है। तो ये सूरत हाल है बहावलपुर में। यहाँ पर जो बस अड्डा है एक मरकजी बस अड्डा है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं है कि हड़ताल है। जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आगे सफर नहीं कर सकते। इससे उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद चौधरी, आपने बहावलपुर की सूरत हाल से हमें आगाह किया। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशाम रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।